स्मृति स्मृति क्या है, इसका महत्व और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, ये प्राचीन काल के गुरु भली भांति जानते थे। मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता होती है, उसकी ये विशेषता है कि वह स्मृति पाठशाला को संग्रहित करते ही करेगा, चाहे आपके भीतर कितनी ही स्मृति क्यों न हो। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की तकनीक में हमें मानव मस्तिष्क की असीम क्षमता का उदाहरण मिलता है। वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। वे बहुत बाद में 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच ग्रंथों में लिखे गए थे। प्राचीन गुरु अपने शिष्यों को श्रुति और स्मृति का उपयोग करके शिक्षा देते थे। सुनने और याद करने की ये तकनीक वेद के 10,600 मंत्रों को याद करना आसान बनाती है। बिना लिखे कैसे याद रहेंगे ये मंत्र? उस समय कोई किताबें या स्कूल नहीं थे और वेद ही ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान और ज्ञान का एक पुस्तकालय है, जिन्हें इतना बाद में लिखा गया था। प्राचीन भारतीय गुरुओं ने शास्त्रों में कई मंत्रों को याद करने का आसान बनाने के लिए एक तरीका ईजाद किया। उन्होंने लंबे मंत्रों को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, जिन्हें शब्द कहा जाता है। ये मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेवाय नम एक उदाहरण है। अगली बार जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए सुने तो अनुक्रमित पद को न भूलें। और वेदों को याद करने के लिए विषय सूत्र भी है, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। मंत्र को एक निश्चित क्रम में कहा जाता है, जिसे अनुक्रमित पद कहा जाता है। प्रत्येक शब्द केवल एक बार दोहराया जाता है और शब्दों का क्रम महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि ओम नमो नमो भगवते भगवते वसुदेवाय वसुदेवाय नम। वेदों को याद करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ सूत्र विशेष हैं क्योंकि इनका वैज्ञानिक आधार है। मंत्र उन्हें कंठस्थ करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन एक और उपाय है जो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और भी अधिक प्रभावशाली है, ध्यान। यदि आप एक निश्चित समय तक नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में परिणाम दिखाई देने लगेगा। ध्यान मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे मस्तिष्क सेरोटोनिन के स्तर में वृद्धि होती है। सेरोटोनिन एक शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और रक्त प्रवाह को बनाए रखने में भी मदद करता है। सेरोटोनिन एक रसायन है जो आपको अति सक्रिय और खुश महसूस कराता है। इससे आवेग और याददाश्त में वृद्धि होती है। इन महारथियों ऋषियों ने सदियों से मौखिक रूप से दोहराकर बड़ी मात्रा में जानकारी को याद रखना सीख लिया है। वे न केवल हमारे शास्त्रों में पाए गए ज्ञान को समझते हैं, बल्कि भारत के उस समृद्ध इतिहास को भी समझते हैं जो हमें विरासत में मिला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।